किसी भी एग्जाम की तैयारी करने बैठे सबसे पहला सवाल यही आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। दूसरों के नोट्स देखकर बड़ा ही फैसिनेटिंग सा लगता है कि वाओ कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, ऐसे नोट्स से अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो ऑफ कोर्स मैं टॉप कर जाऊंगी। लगता है ना आपको भी ऐसा? तो आज मैं आप लोगों को नोट मेकिंग बताने वाली हूँ। ऐसे नोट्स बनाओ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहे, ऐसे नोट्स जो कि आप लोगों की सारी टेंशन को दूर कर देंगे फटाक से और आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देंगे। तो चलिए समझते हैं कि नोट मेकिंग का सही तरीका क्या होता है और एक टॉपर को किस तरीके से नोट बनाने होते हैं, क्या ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि उसे मेंशन करने होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर सरदार। मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा। मैं आपको पढ़ाती हूं इंग्लिश लिटरेचर और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, अगर आप लोगों को CUET PG 2026 का एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोग किस तरीके से एक बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फंटास्टिक तरीके से आप लोग कैसे नोट्स बना सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। आप देख सकते हो कि नोट्स कैसे होने चाहिए। एक्चुअल में नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि क्लियर हो, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमें एक झटके में हमने देखा और सारी हमारी क्विकली रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन नोट्स को स्टेप बाय स्टेप आप बनाओगे कैसे। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लोग जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो, ओके, जो भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी रीडिंग लेनी है। ये बिल्कुल मत किया करो कि क्लास चल रही है, क्लास चलते चलते हम नोट्स बनाए जा रहे हैं। इससे होता क्या है कि ना तो आप नोट्स प्रॉपरली बना पाते हो, ना तो आप क्लास को देख पाते हो प्रॉपरली। तो इट्स बेटर कि पहले एक काम को खत्म करो, उसके बाद दूसरे काम पर शिफ्ट हो। पहले आप लोगों को रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग पर फोकस करो, या पहले अगर कोई लेक्चर वीडियो देख रहे हो तो उसके ऊपर फोकस करो। आफ्टर दैट आप लोगों को अपने नोट्स बनाने होते हैं। सबसे पहली प्रो टिप मैंने आपको यहीं पर ही दे दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसको नॉर्मली कवर करो एंड वहीं से ही अपनी मीनिंग निकालो। ओके, उसको समझो। टॉपिक को रट्टा मारने से नोट्स नहीं बना पाओगे आप अच्छे। टॉपिक को समझना होता है एंड इमीडिएटली लिखना शुरू नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोगों को थोड़ा रुक कर टॉपिक को समझना है, उसके बाद अपनी ही लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने होते हैं। जो टीचर जो बोल रही है एग्जैक्टली जो बोर्ड पर लिखा है, जो विजिबल है, अगर वही सेम नोट्स में लिख दोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप जब तक अपने वर्डिंग्स का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं करोगे नोट मेकिंग में तो कोई फायदा नहीं है कि आप घंटों बैठकर नोट्स बनाओ। ओके, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना, ये आपका पर्पस होना चाहिए बिफोर समराइजिंग। क्योंकि नोट्स में आप पूरा सारी चीजें नहीं लिखते हो, नोट्स में सिर्फ और सिर्फ जो समरी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की वही आप मेंशन करते हो। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप अभी ये समझ लेते हैं कि आखिर हमने पहले रीडिंग कर ली, उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। आखिर नोट्स बनाएं कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पिक्चर दिखाई कि नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जो पॉइंटर्स आपको लगता है कि हाईलाइट होने चाहिए वो आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, आप एरोस का यूज कर सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कॉलम्स का यूज किया गया है, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो आप। इन सारी चीजों से आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। तो हाईलाइट करने के लिए आपको याद रखना है कि एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को ही आपको हाईलाइट करना है। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो कोई फायदा नहीं है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने समझकर ओनली इंपॉर्टेंट चीजों को ही मेंशन किया है और ओनली इंपॉर्टेंट चीजों को ही आप हाईलाइट कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो आप अपने पॉइंटर्स में आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, डेट्स, फैक्ट्स ऐड करो, फॉर्मूलाज ऐड करो, जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आप लोगों को मेन चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अपने नोट्स में मेंशन करनी होती है। कोई कहानी आपको अपने नोट्स में मेंशन नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट अभी हम ये समझ लेते हैं कि नोट मेकिंग आप लोगों को बनानी कैसी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्ल्ड वॉर के किसी टॉपिक को कवर कर रहे हो। वर्ल्ड वॉर का टॉपिक अगर एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रीटी के बारे में आप मेंशन करो। एक एरो बनाओ, ट्रीटी है, ये सारी ट्रीटी हुई
हुई थी अलग अलग। उसके बाद आप राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये आप यहाँ पर हिटलर के बारे में मेंशन कर सकते हो। देन इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर को आप लोग अपने ही शॉर्ट पॉइंटर्स में आपको मेंशन करना है, जो आपको समझ में आया है विद द हेल्प ऑफ लेक्चर। ओके, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। नाउ नोट्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब मैं ये नहीं बोल रही आपको कि अलग अलग कलरफुल मार्कर्स परचेज कर लो या हाइलाइटर परचेज कर लो। मैं सिंपल बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हो, जैसे कि स्टार का यूज़ कर सकते हो इंपॉर्टेंट को शो करने के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप इस वार्निंग मार्क का यूज़ कर सकते हो, जो की कंसेप्ट है वहाँ पर आप इसका सिंबल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके नोट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लगेंगे आप लोगों को, आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर रहेंगी, सॉर्ट आउट रहेगी आपके लिए सारी चीज़ें। इसके बाद हम ज़रा ये समझते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे बोलते तो हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स के नाम पर वो पूरे इतनी लंबी चौड़ी कथा लिख देते हैं। तो आप लोगों को, जैसा मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही मेंशन करने होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। तो मेक श्योर कि आपकी जो बुक है या जो लेक्चर आप देख रहे हो, अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर देखा है, अगर पीपीटी वहां पर काफी 1 घंटे का लेक्चर यानी कि वहां पर अप्रॉक्स रही होगी 20 से 25 स्लाइड्स, तो वो जो 1 घंटे का लेक्चर आपने पूरा समराइज किया सबसे पहले अपने माइंड में, उसके बाद 1 घंटे के लेक्चर को आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज में उतार रहे हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना आप लोगों को सफिशिएंट लिखना है और गुड लिखना है। ओके, 20% से 30% आपका ओरिजिनल साइट्स जो आप पढ़ रहे हो उतना होना चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सको। एक पेज में एक टॉपिक को आपको कवर करना है, पेज की कमी मत कर देना कि एक ही 10 टॉपिक को एक पेज में ही कवर कर रहे हो। खुला खुला लिखो, क्लियर लिखो और मेक श्योर कि इन नोट्स में अपने थोड़े से गैप छोड़ देना। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ पॉइंटर्स ऐड करने हैं, कुछ हाईलाइट करना है, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सको वहाँ पर। ओके, इसके साथ ही एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये दे दूंगी कि प्लीज़ गुड हैंड राइटिंग में लिखना। जल्दबाजी में लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो। और नोट्स बनाने से, नोट्स लिखने से होता क्या है कि फटाक से आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाकर उसको फेंक दिया एक साइड में। रिवीजन करना साथ के साथ आपको जैसे जैसे नोट्स बनाते रह रहे हो, जो पुराने नोट्स है उसमें थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते रहना है। नोट्स में आप डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, कलर कोड्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों के लिए पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसके साथ ही मैंने आपको बोला कि आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए आप लोगों को एक साइकिल बना लेनी है कि एक वीक में मैंने इन 10 चैप्टर्स को मैंने कवर किया, नाउ संडे को मैं बैठकर इन 10 चैप्टर्स को मैं रिवाइज करूंगा अपने शॉर्ट नोट्स के जरिए। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन करनी है और तभी रिवीजन करोगे तभी शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स हमें कैसे बनाने होते हैं और अच्छे से बनाओगे तभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बैच रिगार्डिंग कोई इशू है या फिर आपको CUET PG के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल ID है sudha.maurya@ada247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। इसके साथ ही जब नोट्स की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि CUET PG आप सभी को हम दे रहे हैं फ्री फाउंडेशन बैच। आपके सभी सब्जेक्ट्स पर आपको फ्री बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको सिंपल करियर्स अड्डा डाउनलोड करना है ऐप, उसके बाद आप लोगों को कूपन कोड अप्लाई कर देना है मंथन, जिससे कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पेड बैचेस में हमने पढ़ाए हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे किसी भी बैच में इनरोल होना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर बैच में इनरोल होना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए SM30 एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कूपन कोड यूज़ करने से मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो एंड बाय।